जीजू की पत्नी। हेलो दोस्तों, पेश है आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। प्लीज जो भी पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रोहित, ये क्या कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? छोड़िए मुझे, छोड़िए मेरे ब्लाउज को। जिया घबराकर उसका हाथ पीछे करने लगी, वरना वो जुनूनी आदमी तो उसका ब्लाउज फाड़ ही देता। चलो उठो और अभी मेरे बेटे को दूध पिलाओ। मैं कुछ नहीं जानता, रोहित ने लाल आंखों से घूरते हुए कहा। जिया पहले से ही उससे डरी हुई थी, क्योंकि रोहित के गुस्से का अंदाजा उसने बचपन से ही देखा था। वो कहने लगा कि जल्दी करो, मेरे बच्चे को भूख लगी है। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे पता नहीं अगले पल क्या कर बैठेगा। जिया ने कांपते हुए कहा, मेरा बाजू छोड़ो, दिमाग ठीक है? मैं कैसे उसे दूध पिला सकती हूँ? मैं कुंवारी हूँ। रोहित गुस्से में बोला, जब अपनी बहन की जगह दुल्हन बन सकती हो, इस घर में आ सकती हो, तो मेरे साथ तुम शादी के फेरे ले सकती हो, तो मेरे बेटे की माँ बनकर उसे दूध भी पिला सकती हो। जल्दी खोलो अपने ब्लाउज के बटन, मैं अभी अपने बेटे को लाता हूँ। ये सुनकर जिया का दिल जैसे बैठ गया हो। वो तो रोहित से शादी करने के लिए ही राजी नहीं थी, लेकिन अपने भांजे जैसे मासूम की जान के लिए उसने ये कदम उठाया था। अभी तो उसकी आंखों के आंसू भी नहीं सूखे थे और रोहित की बातें उसकी रूह तक को हिला चुकी थी। कुछ देर बाद वो बाहर से लौट आया और बेटे को गोद में लिया, जो रोते रोते बेहाल हो रहा था। जिया ने उसे फीडर से दूध पिलाकर अभी सुलाया ही था और खुद कपड़े बदलकर उसके पास सोने का सोच रही थी। तभी रोहित ने कमरे में कदम रखते ही उसने बच्चे को जिया की गोद में डाल दिया और बोला, खोलो अपने बटन, मेरे सामने दूध पिलाओगी? जिया का चेहरा पीला पड़ गया। आप पागल हो गए हो? क्या हद है? रोहित ने उसकी चोली के बटन को खोलना शुरू कर दिया। जिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे बटन खुल चुके थे। उसने बच्चे को बेड पर लिटा दिया और पीछे हटने लगी, लेकिन रोहित ने पकड़कर उसे खींच लिया और इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को भूखा सुला दो। अब खोलोगी या मैं खोलूं? जिया ने जोर से धक्का दिया और भागकर दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने पर रोहित के नाखून के निशान पड़ चुके थे। वो दरवाजे से टिककर बुरी तरह रोने लगी। तभी बाहर से रोहित की गरजती हुई आवाज आई, दरवाजा खोलो जिया, वरना मैं तोड़ दूंगा। मेरा बच्चा रो रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हुए हाथों से वो अपने आप को ढकने लगी, लेकिन अगले ही पल दरवाजा धड़ाम से खुला। शायद उसकी कुंडी पूरी तरीके से नहीं लगी थी। रोहित अंदर आया, आंखों में खून उतरा हुआ। क्या छुपा रही हो तुम? जानती हो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। रिया डरकर कहने लगी, मुझे शर्म आती है। रोहित की आंखों में पागलपन था। आज मैं तुम्हारी सारी शर्म उतार कर रख दूंगा। वो उसकी बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और धक्का देकर बिस्तर पर फेंका। फिर अपने बेटे आदित्य को उसकी गोद में लाकर बोला, दूध पिलाओ इसे अब। जिया ने जरा भी हिम्मत नहीं दिखाई, तो उसने दोनों हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ दबा दिए और आदित्य को उसके सीने के पास कर दिया। जिया की बहन प्रिया की शादी रोहित से हुई थी और ये शादी रोहित की पसंद की थी। उसने प्रिया को पारिवारिक समारोह में देखा था और उसी पल उसके लिए पागल हो गया था, लेकिन उसका प्यार मोहब्बत से ज्यादा जुनून था। रोहित प्रिया को मायके आने भी नहीं देता था और अगर आती भी थी तो रात में खुद आकर ले जाता था। कहता, तेरे बिना रात नहीं कटती। जिया कभी मजाक में कह देती,
ऐसा भी क्या करते हो आप दोनों जो इनके बिना रात नहीं कटती? तब प्रिया मुस्कुराकर उसके सिर पर हल्की सी चपट मार देती। अभी तू छोटी है, छोटी ही रह। जब तेरी शादी होगी ना, तब देखना तेरे पति को भी तुझे मायके में कदम रखने नहीं देगा। वो हंसते हंसते कहती, शादी के बाद पहले तो पति पलकों पर बिठाते हैं और वक्त बीते बीते उन्हें अपनी पत्नी बोझ लगने लगती है। कुछ सालों बाद जब प्रिया माँ बनने वाली थी, तो उनकी माँ ने रिया से कहा, वैसे भी तेरी छुट्टियां चल रही है, कुछ दिन बहन के पास रहे, उसे मदद की जरूरत है। जिया अपनी बहन के घर चली गई। एक दिन अलमारी में कपड़े सजाते वक्त उसने कहा, दीदी आपकी शादी वाले जोड़े तो बहुत अच्छे हैं। प्रिया हंसकर बोली, अगर पसंद है तो पहन ले। जिया ने एक सुंदर कढ़ाई वाला जोड़ा पहन लिया। इस समय प्रिया ने कहा, जिया अब उनका आने का वक्त हो गया है, जल्दी से गर्म रोटी बना दे। जिया रसोई में रोटियां बेल रही थी। तभी रोहित ने दरवाजा खोला और अंदर आया। उसकी नजर रसोई पर पड़ी, जहां जिया प्रिया के कपड़े पहने खड़ी थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ पीछे से आया और उसके गले पर हल्के से दांत से काट दिया। जिया के मुंह से चीख निकल गई, ये क्या कर रहे हैं आप? आवाज सुनकर रोहित पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में झुंझुनाहट और हैरानी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरी पत्नी के कपड़े क्यों पहने हैं? वो गुस्से में गरज उठा। आज के बाद अगर मेरी पत्नी के कपड़े पहने तो अच्छा नहीं होगा, बदतमीज लड़की। उस दिन के बाद जिया को उससे डर लगने लगा। जब भी वो घर आता तो वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती। खुद को उसने ये बात प्रिया से भी नहीं कही, लेकिन किस्मत का तो शायद कुछ और ही मंजूर था। जब प्रिया की डिलीवरी हुई तो ऑपरेशन सी सेक्शन से किया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान लेडी डॉक्टर ने लापरवाही में केमिकल लगा दी हुई थी, उसके पेट के अंदर ही छोड़ दी। टांके लगा दिए। प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया था और 2 दिन बाद घर आ गई थी। शुरू में टांकों में हल्का सा दर्द रहता था, लेकिन वक्त के साथ वो दर्द इतना बढ़ गया कि कभी कभी तो दर्द इतना असहनीय हो जाता था कि वो तड़पने लगती। रोहित तुरंत उसे अस्पताल ले जाता। लेडी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते वक्त अपनी गलती समझ जाती है, लेकिन वो मानने के बजाय बस उसे एक हल्का सा पेन किलर देकर वापस भेज देती है। 1.5 महीने बाद संक्रमण इतना फैल गया कि प्रिया ने दर्द से तड़पते तड़पते अपनी दम तोड़ दी। रोहित को यकीन नहीं हुआ जब डॉक्टर ने कहा उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो गुस्से और सदमे में बोला, क्या कह रहे हो आप? उसका तो बस पेट में दर्द था, कई बार आपने पेन किलर लगाया था और वो ठीक हो जाती थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से अंदर कुछ रह गया था, जिससे संक्रमण फैल गया। अगर आप समय रहते किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते तो शायद आपकी पत्नी बच जाती। ये सुनकर रोहित फट पड़ा। उसने उस डॉक्टर को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन अब क्या फायदा था, प्रिया तो जा चुकी थी। रोहित किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। उसका बेटा अपनी नानी की गोद में सिसक रहा था। सुमित्रा देवी, जिया की माँ, उसे चुप कराने की कोशिश करती तो कभी प्रिया की छोटी बहन जिया, जो खुद अभी 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी, उसे गोद में लेकर चुप करने की कोशिश कर रही थी। बच्चा माँ के बिना बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था और रोहित को भी कई दिनों तक होश नहीं रहा। वो अपने घर तक नहीं जाता था। कहता था कि घर जाता हूँ तो घर काट खाने को दौड़ता है। वैसे भी उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। शादी से पहले वो अपने चाचा के घर रहता था, लेकिन शादी के बाद रोहित ने अपना अलग घर ले लिया था। अब उस खाली घर में उसे डर लगता था। कहता था
कि जैसे प्रिया की हंसी मुझे सुनाई दे रही हो। कभी बातें वो हर कमरे के दरवाजे को खोल खोल कर उसे ढूंढता फिरता और फिर फूट फूट कर रो पड़ता। 1 महीने बीतने के बाद वो फैक्ट्री जाने लगा और रोज सुमित्रा देवी के घर आता, थोड़ी देर बेटे के साथ खेलता और चला जाता। बेटा अब जिया की छोटी बहन के साथ ही घुल मिल रहा था, लेकिन वो भी जल्दी थक जाती थी और बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ देती। कहती, माँ ये रात भर सोता नहीं है, मुझे सुबह कॉलेज जाना होता है, मैं नहीं संभाल पाती। ज्यादातर तो सुमित्रा देवी ही उसे संभालती थी, लेकिन उम्र का असर था, जल्दी थक जाती। एक दिन उन्होंने रोहित से बात करनी चाहिए कि अब उसके बेटे को गोद में बिठाकर प्यार कर रहा था। सुमित्रा देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम्हारी साली कॉलेज में पढ़ती है। छोटे बच्चों की देखभाल हम दोनों से ही नहीं हो पा रही। तुम्हें चाहिए कि तुम दूसरी शादी कर लो। उन्होंने नजरें झुकाकर डर से कहा, दामाद को बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो गुस्से में बहुत तेज था। रोहित एकदम भड़क उठा, तो आपको मेरा बच्चा बोझ लगने लगा है? ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। वो तुरंत खड़ा हो गया। सुमित्रा देवी घबरा गई। ना ना बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। ये तो मेरी सगी बेटी का बच्चा है, मैं नानी हूँ इसकी। रोहित सुनकर बोला, अगर ये बात होती ना तो आप जताती नहीं। मैं धीमे स्वर में मैंने रोहित से कहा, और मुझे छोटा बच्चा संभाला नहीं जाता। ऊपर से अपनी बेटी के जाने का इतना बड़ा सदमा लगा है कि लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। बस मेरी एक ही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी प्रिया की छोटी बहन जिया की शादी करवा दो। वो अपने घर चली जाए तो मैं चैन से आंखें बंद कर सकूं। मेरा घर सूना पड़ गया है। ये सुनकर रोहित का चेहरा तमतमा गया। उसे लगा कि मैं अपनी बेटी की फिक्र कर रही हूँ, उसके बेटे की नहीं। तभी उसकी गोद में लेता बच्चा फिर जोर जोर से रोने लगा। रोहित को तो बच्चे को संभालना आता नहीं था। घबराकर उसे गोद में उठाकर बच्चा चुप हो जाए क्या हो गया। अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया, बदन में कपकपी होने लगी। मैंने देखा ना, ये क्यों रो रहा है? कहीं इसे तो कुछ नहीं हो गया? ऐसे ही तो प्रिया उस दिन चीख चीख कर रो रही थी। वो हड़बड़ाहट में बड़बड़ाए जा रहा था और मैं घबरा गई। तभी मैं कमरे से प्रिया की छोटी बहन जिया निकली। क्या कह रहे हो आप रोहित जीजू? कैसी बातें कर रहे हो? इसे बस भूख लगी है इसीलिए रो रहा है। ऊपर वाला ना करे कि मेरे भांजे को कुछ हो। वो उसे सीने से लगाकर टहलने लगी और बच्चा तुरंत चुप हो गया। मैंने समझते हुए कहा, ये डिब्बे का दूध पीता है, इसलिए ना कभी कभी पेट में दर्द हो जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रोहित ने उससे बच्चे के साथ जिया को देखा तो कुछ सोच में पड़ गया और बोला, आपको इसकी शादी की चिंता है तो मुझे भी अपने बेटे की चिंता है। इसकी शादी मुझसे करा दो, आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा और मेरे बेटे को माँ भी मिल जाएगी। वैसे भी रोहित अच्छा खासा कमाता था, घर था। मैंने कहा ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। लेकिन जब मैं अपनी छोटी बेटी से मैंने इस बारे में बात की तो उसने झट से मना कर दिया। मुझे रोहित से शादी नहीं करनी, मैंने डांटते हुए कहा। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा खासा तो लड़का वो कमाता है, और फिर तुम्हारे भांजे पर कोई सौतेली माँ आ गई तो पता नहीं कैसा सुलूक करेगी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक। बाकी की कहानी पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मिलती हूँ दूसरे पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।